हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करें यहाँ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो हमने जीके का जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन हमने चलाया था, उसका एक पार्ट शायद हो चुका है। आज हम उसका सेकंड पार्ट आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली हम जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का जो सिस्टम था, यानी जिस तरह का लेवल उन्होंने रखा था, कुछ वैसा ही लेवल हम आपको मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जीके का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं। आप देख सकते हैं एकदम वन लाइनर रहता था। पिछले साल भी देखेंगे तो वन लाइनर था, एकदम डे था। उसके बाद आपका जो है कि कौन-सा मतलब खेल से जुड़ा है, फिर आपका स्पोर्ट्स में हो गया, फिर आपका स्टेट का कैपिटल हो गया, फिर वो वन्य जीव अभयारण्य का हो गया। इस तरह का जो मेन जो टॉपिक है, हम सब उसी टॉपिक को, फिर बुक्स के बारे में हो गया, बुक्स का ऑथर वगैरह कहाँ से हो गया, फिर कहाँ का कोई नृत्य कला है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो है कि देखेंगे तो आपका मतलब कौन-सा खेल से कौन-सा खिलाड़ी जो है कि एसोसिएट था, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्ट्री था और थोड़ा बहुत जीके का मतलब करंट का भी थोड़ा-सा उसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन का समाहित था। तो इसी लेवल का क्वेश्चन जो है कि हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, जो आपको दिखेगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत कुछ इसमें सोचने का नहीं है। वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक बहुत कुछ याद हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार 3 बार देखेंगे। इसके वीडियो को स्पीड को बढ़ा के भी देखेंगे, तो आपको जो है कि पता चल जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, और पीडीएफ होगा तो बाद में हम इसको शेयर कर देंगे। ठीक है? पीडीएफ का हम बहुत सारे लोग पीडीएफ के बारे में बोले, तो पीडीएफ हम बाद में ग्रुप में इसको हम शेयर कर देंगे। चलिए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो आपको पता है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू है। ठीक है? जैसे कि हिल स्टेशन आपको बहुत सारे जगह हम दिखेंगे, जैसे कि हिमाचल हो गया, शिमला हो गया, उसके बाद उधर आपका जम्मू हो गया, फिर आपका एक आपका मतलब इधर तमिलनाडु में भी पड़ता है एक, ठीक है? वो कोयम्बटूर के पास जो है ऊटी, सॉरी ऊटी, वो भी है। तो ये सारे हिल स्टेशन है और राजस्थान में भी हिल स्टेशन है। बहुत लोग सोचेंगे राजस्थान में हिल स्टेशन कैसे हो सकता है? तो राजस्थान में भी एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ 2-3 बंदरगाह का ज़िक्र किया था, जिसमें डायमंड हार्बर भी था, जो कोलकाता में है। तो भारत का तो सबसे गहरा है, ठीक है? एक बड़ा होता है, एक गहरा होता है, तो दोनों अंतर होता है। तो ये है आपका गहरा वाला है। तो ये गहरा बंदरगाह सबसे कौन-सा है? तो विशाखापत्तनम है। अच्छा, कलमकारी लोक कला शैली, कभी-कभी ये भी पूछा जाता है किस राज्य से क्या कौन-सा लोक कला संबंधित है, या कौन-सा नृत्य मतलब संबंधित है, या उस नृत्य शैली से कौन से लोग संबंधित है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है कि वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश का जो है कि ये लोक कला का शैली है। उसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में कांग्रेस को छोड़े थे, तो उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है? राष्ट्र बिहारी बोस आपको याद होगा। उसके बाद क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो अरस्तू ने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस। यूनेस्को आप जानते हैं, जो बहुत ही विश्व की मेन धरोहर जो साइट्स होते हैं उसको जो है कि सूचित करती है, उसको एक टैग देती है। ठीक है? ये बहुत ही बड़ा संस्था है और इसका मुख्यालय जो है कि आपका पेरिस में है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। उसके बाद अहमदाबाद शहर जो है कि आपको पता है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बिरजू महाराज, जो एक बहुत बड़े मतलब इस नृत्य जो कथक जो से एसोसिएट था, वो बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कथक जो है कि बिरजू महाराज से ये संबंधित है। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित थी? तो ये आपका टेबल टेनिस से। ठीक है? टेबल टेनिस से संबंधित थी। बिहू आपको पता है, असम, असम का ये लोकप्रिय उत्सव है। और क्वेश्चन जो है इसी तरह से है कि आपको लगे कि हाँ, मतलब बहुत ये ऐसा नहीं है, जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने उस क्वेश्चन को देखते हुए ही तैयार किया है। उसके बाद देखिए, कभी-कभी कुछ-कुछ बैंक की मतलब कुछ पंच लाइन जो उसका टैगलाइन होता है वो भी दिया जाए, जैसे कि प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है कि टैगलाइन है, मतलब सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। इसका हिंदी का अर्थ ये हुआ। वेलिंगटन जो है कि
राजधानी है न्यूजीलैंड की। राजधानी भी आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे रहना तय है। ये इस बात को आप मान के रखिए। पूरा राजधानी जो है देश का है या फिर और अदर देश का, अदर कंट्री विदेश वगैरह का भी, सबको यहाँ इंडिया का भी सबको रखना पड़ेगा और बाहर का भी रखना पड़ेगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, उर्वरक उत्पादन के लिए। इसी तरह व्हाइट जो है वो आपका दूध के लिए है। इसी तरह अलग-अलग जो है कि बहुत सारा इसमें जो है कि ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इसमें मछली के लिए अलग से दर्शाया गया है। इस तरह से बहुत सारा अलग-अलग रेगुलेशन है जो कि बाकी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन कुछ-कुछ हट के जो है कि वो थोड़ा-सा दिक्कत हो। जैसे ग्रे का हो गया आपका उर्वरक उत्पादन के लिए रखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा पठार आपको पता है तिब्बत का पठार है। उसका जो पृथ्वी की आयु की गणना होती है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। पता है आपको समस्थानिक में कैंची का इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्बन का। उसके बाद बुक्स, ये बुक्स भी क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछेंगे ही पूछेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही पॉपुलर बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत सारे एग्जाम आपको ऑलरेडी अगर आप दे रहे होंगे तो आता ही आता रहता है। तो ये अरुंधति रॉय का ये बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब देखिए हमने कुछ जो है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है उसको इस पूरे वीडियो में हमने रखा है। तो आपको पूरा एकदम ध्यान से इसको देखना है। 1-2 क्वेश्चन 100% पूछने का गुंजाइश है। चलिए शुरू करते हैं। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस, जिसको एडीबी भी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कभी-कभी इंग्लिश में पूछा जाएगा एडीबी का मुख्यालय। तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस या एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय हो गया लंदन। आसियान, आसियान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आसियान के बारे में आप जान लीजिए, आसियान का बराबर पूछता है। आसियान का जो है कि मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। उसके बाद कॉमनवेल्थ जो खेल होता है, कॉमनवेल्थ जो नेशंस है उसका जो एक राष्ट्रमंडल खेल भी होता है आपको पता है, उसका मुख्यालय है आपको लंदन में, ठीक है? ब्रिटेन के लंदन में। यूरोपीय संघ का राजधानी हो गया ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और एफएओ यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, इसकी जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली के रोम में। एफएटीएफ बराबर इसका नाम सुनते होंगे, पाकिस्तान को इससे काफी जोड़ा जाता है, ठीक है? फाइनेंशियल मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए पूरा ये फोर्स मतलब तैयार किया एक संस्था है, जो कि इसका जो है कि मुख्यालय आपका पेरिस में है। कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। और इस बार जैसे लास्ट टाइम शायद लगता है कि उस पर से जो है कि पाकिस्तान से जो है कि उसका वो फाइनेंशियल जो मतलब आर्थिक प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है, ठीक है? तो इसका पूरा नाम भी जान लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये तो जानते हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा, जेनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है? उसके बाद ये याद रखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत जगह इंटरनेशनल कोर्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जितना भी कोर्ट से रिलेटेड होगा सारा कुछ वो आपको लगा देना ऑप्शन हेग, द हेग, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में हेग है। नीदरलैंड की राजधानी हेग है शायद, हाँ शायद, क्या सही में हेग ही होगा शायद, ठीक है? वहीं पर इसका है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है। आईएमएफ की राजधानी है, सॉरी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी भी अमेरिका की, अमेरिका का कैपिटल भी है वाशिंगटन डीसी, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी। उसके बाद परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपका है ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है? वियना याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया नहीं, क्वेश्चन में वियना याद रखिए। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, वही है कोर्ट से रिलेटेड जो भी होगा, यहाँ कोर्ट ऑफ जस्टिस था, यहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो हेग जो है कि नीदरलैंड का हेग आपको याद रखना है। उसके बाद नाटो, नाटो के बारे में भी आप लोग बहुत जानते ही होंगे। नाटो एक बहुत ही बड़ा और संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ओपेक, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, जिसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। उसके संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और इसका मुख्यालय जो है कि बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में है। सार्क, सार्क का भी नाम आप लोग जानते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है?
सार्क का मुख्यालय साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है कि ये साउथ एशिया के जितने भी जो कंट्री है उसका जो है कि एक रीजनल कॉरपोरेशन है, जिसकी राजधानी, इसकी जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और दो चार देख लीजिए। उसके बाद आपको पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसका भी जो है कि मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यूनेस्को, जिसका कि ऊपर भी हमने चर्चा किया था, इसका भी मुख्यालय जो है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में, इसका मुख्यालय पेरिस में है। उसके यूएनडीपी, यूएनडीपी का एक प्रोग्राम होता है जो कि विकास से संबंधित और बहुत सारे देशों पर इसका जो है कि रिसर्च वगैरह चलते रहता है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अंकटाड, अंकटाड भी बहुत पॉपुलर है, ये व्यापार और विकास से संबंधित एक राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, ठीक है, जिसका की मुख्यालय जेनेवा है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। विश्व मौसम संगठन भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉपुलर है, कोविड में इसका बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा। डब्ल्यू एच ओ सारा चीज वहीं से आता है। कोई भी खबर, कोई बीमारी या कोई बड़ा कुछ होता है तो उसमें जो है कि WHO ही कूदता है और वही सबको बताता है। और इसकी राजधानी, सॉरी, इसका मुख्यालय जो है वो है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। फिर विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जेनेवा। सब याद रखिए, एक साथ याद रखिए, जेनेवा। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बराबर होता है, ये स्विट्जरलैंड में भी ये बराबर इसका जो है कि मीटिंग होता है, एवरी 1 और 2 ईयर पर इसका मीटिंग होता है। वहां भी जहाँ इसका होता है तो ये भी जेनेवा में। ये जेनेवा में कौन कौन हो गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और आपका मौसम का संगठन हो गया, यांगटाड हो गया। ये सब जो है कि जेनेवा में एक्चुअली क्या है, स्विट्जरलैंड मैक्सिमम जो ये सम्मेलन वगैरह या कुछ उस तरह का और उसका मुख्यालय वगैरह जो है कि जेनेवा में ही होता है। अच्छा, विश्व बैंक समूह का जो है कि आपका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। और लास्ट में है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, पर्यटन संगठन कहाँ है? तो ये स्पेन के मैड्रिड में है, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। आप लोग इसको बस 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत इसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं है, आपका इजीली जो है कि 2-3 बार वीडियो देखिएगा, इसको स्पीड में भी देख सकते हैं तो आपको फटाफट 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 याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।